हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिछले दिनों जो वीडियो हमने बनाया था बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग। उसमें आप सबसे हमने वादा किया था कि क्या कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, कहीं भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो बिहार पुलिस का रिटन एग्ज़ाम निश्चित रूप से पास कर जाओगे। जी हाँ, सिलेबस जो बिहार पुलिस के वेबसाइट पे दिया हुआ है उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो दिया गया है उसमें उसी को पढ़ना है। पिछला वीडियो जो बिहार पुलिस से रिलेटेड हमने डाला था चैनल पे, आप लोगों ने बखूबी उसको सराहा है। इसलिए उससे मोटिव होके आज हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को बिहार पुलिस का सिलेबस ही बता डालते हैं, ताकि रिटन परीक्षा क्रॉस करने में, क्रैक करने में कोई दिक्कत इनको ना हो। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ दिया गया है सिलेबस में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए, आपके स्क्रीन पे दिखेगा बिहार पुलिस का जो है गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार, विज्ञापन संख्या जो आप लोग को पता है 03/2025। यहाँ पे मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही, ये सारी चीज़ें सीटों की जानकारी भी हम लोग आपको दे रखी थी। लेकिन इसमें जानकारी देना क्या है, तो मात्र आपको 10वां तक का एजुकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए और 9वां और 10वां दोनों मिलाकर इस परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों का मतलब अगर 9th का मैथ पूछ रहा है तो 10th का मैथ, ऐसा नहीं है। अगर 9th का ही मैथ पूछना है तो सिर्फ 9th का ही मैथ, 10th का मैथ नहीं है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उपयुक्त पदों से संबंधित नियमावली एवं वर्णित नियम के आलोक में बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 663 के अंतर्गत परिशिष्ट 103 सिपाही की नियुक्ति की प्रक्रिया की कंडिका 1(6) के अनुसार लिखित परीक्षा का स्तर बिहार के विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा उसके समकक्ष का होगा, यानी कि 10वीं से भीतर तक का होगा। तो जो सिलेबस दिया गया है वो आप लोग के सामने रहा। ये यहाँ पे आप देखिए कि हिंदी का जो 9th का मातृभाषा है, लैंग्वेज पढ़ना है, जिसमें गद्य जितने हैं पढ़ लेना है। और उसके बाद वो आपको पढ़ लेना है पद में भक्ति काल है, रीतिकाल है, द्विवेदी युग है, ये सारे आपको आना चाहिए। छायावाद, प्रतिवाद, ऐसा नहीं कि इससे भर भर के सवाल आएंगे, 1-2 प्रश्न ऐसे आएंगे, हो सकता है किसी से नहीं आए, लेकिन गद्य पद दिया है तो दोनों आपको पढ़ लेना है। वही बात करेंगे व्याकरण से भी संबंधित है। तो व्याकरण के बिंदु जो है लिंग, वचन, काल, उपसर्ग, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थ, क्रिया, प्रयोग, वाच्य, संधि, समास, ये आपको आना चाहिए। यानी कि व्याकरण 9th क्लास का आपको पूरा आना चाहिए। साहित्य शास्त्र में शक्ति पढ़ना है, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, दोहा, चौपाई, सौराठा, रोला, हिंदी के लगभग तमाम चीज़ों को पढ़ लेना है आपको। यहाँ पे पद में भक्ति काल से एक कविता पूछ सकता है, उसका सारांश या फिर कुछ क्या कह रहा है कवि, उसके भाव को स्पष्ट करे, ऐसा कुछ कह सकता है। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं मातृभाषा हिंदी की। तो ये क्लास 10 का हिंदी पूछ सकता है। क्लास 10 के हिंदी को आपको पढ़ना है, जिसमें से गद्य और पद पाठ जो है देख सकते हैं आप। बिहार के किसी कथाकार की एक कहानी या फिर 60वीं पीढ़ी के किसी कहानीकार की कहानी, जो चैप्टर है चैप्टर वाइज आपको पढ़ लेना है। अब वही बात करते हैं यहाँ पे। अब अगर आते हैं आप तो व्याकरण अभी हमने बताया, व्याकरण आपको पढ़ लेना है। द्वितीय भाषा हिंदी का जो 10th में दिया हुआ है उसको भी जान लेना है। वहीं उसके बाद आएंगे आप तो अंग्रेजी से भी सिलेबस है, 9th का है। वर्ड एसेंट एंड इनोटोनेशन है, ग्रुप डिस्कशन एंड जो है फैमिलियर टॉपिक ऑफ कॉन्टेम्पोररी इशू, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग, ये सब आपको पढ़ लेना है इंग्लिश क्लास 9 का। अब आते हैं क्लास 10 से भी कुछ सिलेबस है इंग्लिश का। वर्ड एसेंट, मतलब इंग्लिश का जो पढ़ना है 9th का वही 10th का भी पढ़ लेना है। अब वहीं आपको बात करते हैं, इंग्लिश अगर नहीं भी आता है तो डरिए मत, क्योंकि 1 ही 2 सवाल रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। यहाँ पे मैथ के सवाल को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि
कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या, बीज गणित, व्यवसायिक गणित, बट्टा, शेयर, लाभांश, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह जो भी है उसको आपको जान लेना है। साथ ही साथ आपसे हम बात करें नियामक ज्यामिति आना चाहिए, उससे भी सवाल पूछेगा। ये अब ऐसा पैटर्न हो गया है कि सभी एग्ज़ाम में यहीं से सवाल पूछ रहे हैं। ज्योमेट्री आना चाहिए और उसके बाद आगे बात करें क्षेत्रमिति है, सांख्यिकी, प्रायिकता, क्लास 10 का भी आपको जो है आना चाहिए। संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, बीज गणित, समीकरण, द्विघात समीकरण, अंकगणित, बहुपद सब आना चाहिए। त्रिकोणमिति से भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। नियामक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, उसके बाद अर्थशास्त्र, इतिहास क्लास 9 का आपको आना चाहिए। यहाँ से भी सवाल बनेंगे क्योंकि सब बता दिया है कि आपको जो भी पढ़ना है 9th 10th का ही पढ़ना है। यानी कि एक तरह से हम कह लें कि आपको क्या पढ़ना है तो 9th 10th का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर देना है। आप रिटेन निश्चित रूप से पास कर जाओगे। फिजिकल की तैयारी जितना अच्छे ढंग से करोगे रिजल्ट होगा। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सुनने में लग रहा होगा। आप बाकी चीज़ें आप 9th 10th किए हैं तो पढ़े ज़रूर हैं, सिर्फ एक बार रिकॉल कर लेना है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको पहले से जानकारी है। भूगोल में वर्ग 9 का भूगोल पढ़ लेना है, समस्त भूगोल पढ़ लेना है। और वहीं बात करते हैं कि 10th का भी ज्योग्राफी होगा जिसको आपको पूरा देख लेना है। ज्योग्राफी यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी आपको 9th क्लास में दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेना है क्योंकि इससे सवाल रहेंगे। संविधान से भी सवाल बता रहा है कि है। यहाँ पे आप देखेंगे कि संविधान निर्माण और संविधान का अर्थ, संविधान निर्माण की आवश्यकता, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। यहाँ पे 10th का भी पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है। 9th और 10th जितने सिलेबस 9th और 10th के हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, तब आपका रिटन निकलेगा। सवाल कैसे बनेंगे और किस तरह से पढ़ना है ये भी एक वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत ही आसान है। जो 9th 10th में आप पढ़े हैं एक बार उसको फिर पढ़ लेना है। जस्ट कहे तो रिमाइंडर, रिकॉल जो कह ले, इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा, सारी चीज़ें वही है। ये यहाँ पे आपका फिजिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों दे दिया है 9th 10th का, वो आपको पढ़ लेना है। अब जितना जल्दी आप इसको टैकल करेंगे, दोहरी कर देंगे, आप एक बार 2 बार पढ़ देंगे तो निश्चित रूप से आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे बिहार पुलिस के रिटन परीक्षा को। क्योंकि सिलेबस ज़्यादा नहीं है, कोई अलग से किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग इस बात को भी पूछते हैं कि सर कोई किताब, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके पास 9th 10th का बुक है तो उसी से पढ़ा कीजिए, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। अगर प्रश्न बना के कोई किताब बेचता भी है तो वहीं से आपके पास ओरिजिनल बुक है तो वो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।